आज हम देखने वाले हैं, देखिए, प्रक्षेप की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। ठीक है, देखते हैं प्रक्षेप की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये ऊर्ध्वाधर ऊंचाई किस प्रकार से हमें प्राप्त होती है। मैं आपको ये बताता हूं, जैसे देखिए क्या होता है, यहाँ पर क्या है, पृथ्वी पर स्थित कोई बिंदु है। किसी बिंदु से हम क्या करते हैं, मान लेते हैं थीटा कोण पर क्या करते हैं, किसी भी पिंड को ये ऊपर की ओर हम प्रक्षेपित करते हैं। किसी कोण से पृथ्वी तल से किसी कोण पर हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को जब हम प्रक्षेपित करते हैं तो वो जो पिंड होता है क्रमशः क्या होता है, ऊपर की ओर जाता है। और कब तक ऊपर की ओर जाता है, जब तक कि उसका वेग जो होता है वो जीरो नहीं हो जाता। और जैसे ही उसका वेग जीरो होता है वो वहां से क्या होता है, नीचे आना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से जहां पे उसका वेग शून्य होता है वो क्या होता है, उसकी अधिकतम ऊंचाई कहलाती है, हाइट होती है उसकी। ठीक है, मैक्सिमम हाइट उसे कहा जाता है। आप देखेंगे यहाँ पे इसी एच यानी कि हाइट को हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं किस प्रकार से हमें ये प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जो ये प्रक्षेप गति है पृथ्वी तल से प्रक्षेपित की गई है, किसी कोण पर प्रक्षेपित की गई है। तो आप यहाँ पे देखेंगे उसका जो वेग होता है, जो उसका प्रारंभिक वेग है, तो प्रारंभिक वेग जो u है वो क्या होता है कि एक ही डायरेक्शन में नहीं होता है। ना तो वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, मतलब ना ही वो पूरी तरह से आपको क्षैतिज मिलेगा, और ना ही तो वो आपको वर्टिकल होगा। मतलब ये क्या हो गया, आपका ऊर्ध्वाधर हो गया। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो प्रारंभिक वेग है पिंड का, जिस वेग से आप उसे प्रक्षेपित कर रहे हैं ऊपर की ओर किसी कोण से, तो वो जो है कि इन दोनों के डायरेक्शन में नहीं होता है। इसीलिए हम उस वेग को क्या करते हैं कि हॉरिजॉन्टल और साथ में क्या है, वर्टिकल, उसे कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। तो देख लेते हैं इसका कौन कौन सा कंपोनेंट्स हमें प्राप्त होता है। तो ये आपका हो जाएगा ux इक्वल टू होता है u cos थीटा, ये आपका हो जाता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। और जब हम देखते हैं यू वाई मतलब आपका वर्टिकल कंपोनेंट्स देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या, यू वाई इक्वल टू हो जाएगा यू साइन थीटा। तो इसे आपको याद रखना पड़ेगा। इसे हमने क्यों डिवाइड किया है, हमने एक बार हम आपको और बता देते हैं। देखिए यहाँ पे हमने जिस वस्तु को क्या है कि प्रारंभिक वेग u से प्रक्षेपित किया है, थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया है, वो जो है ना तो पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल है और ना ही पूरी तरह से क्या है, आपका वर्टिकल है। इसीलिए हमने इसे क्या है कि ये आपका ux मतलब क्षैतिज अवयव या घटक, और साथ में क्या है ऊर्ध्वाधर मतलब uy या ऊर्ध्वाधर अवयव में इसे डिवाइड किया है। आगे हम बढ़ते हैं, देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि जब हम किसी पिंड को क्या करते हैं, प्रक्षेपित करते हैं, तो वो ऊपर की ओर कब तक जाता है, जब तक कि उसका वेग शून्य नहीं होता। और वहीं पर क्या होता है कि उसका ये अधिकतम ऊंचाई हमें प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे निकालते हैं, देखिए किस प्रकार से। यहाँ पे आपका हो जाएगा, सबसे पहले हम ऊर्ध्वाधर ये आपको बता देते हैं। देखिए ये जो वस्तु है, वस्तु की जो गति होती है वो पूरी तरह से क्या है, यहाँ पे वर्टिकल ही है, मतलब ऊर्ध्वाधर वेग ही हमें प्राप्त होता है, वर्टिकल वेलोसिटी ही आपको प्राप्त होगी। पूरी तरह से ये ऊपर जाएगा फिर उसके बाद नीचे आएगा, तो दोनों में आप उसे काउंट करेंगे वर्टिकल वेलोसिटी में, मतलब ये हो जाएगा ऊर्ध्वाधर वेग। तो ऊर्ध्वाधर वेग के लिए हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या आपको प्राप्त हो रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं उसका अधिकतम ऊंचाई के लिए यहां लिख देते हैं, चूंकि अधिकतम ऊंचाई पर पिंड, अधिकतम ऊंचाई पर पिंड का वेग हमने बताया है क्या हो जाता है, देखिए वेग शून्य होता है। अतः आपको क्या प्राप्त होगा, देखिए यहाँ पे वी वाई, क्योंकि आपकी जो भी गति हो रही है वो पूरी तरह से क्या है, वर्टिकल है, मतलब क्या है, ऊर्ध्वाधर है, और इसीलिए वी वाई इक्वल टू क्या प्राप्त हो जाएगा, आपको 0 प्राप्त होगा। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका यू वाई कितना है आप देखेंगे, जो अंतिम वेग है वो वी वाई हो गया। अब उसका प्रारंभिक वेग देख लीजिए कितना प्राप्त होगा, प्रारंभिक वेग को हम uy से शो करेंगे, और uy का मान कितना है आपको मैंने बताया है, यहाँ पर कितना है, u sin थीटा।
इसके बाद हम आगे देखते हैं, यहाँ पे जो उसकी ऊंचाई है, जो हमने ऊंचाई बताया है ये, ठीक है, इसे हम विस्थापन की तरह लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा उसका ऊर्ध्वाधर विस्थापन, मान सकते हैं ऊर्ध्वाधर विस्थापन। यहाँ पे हम ऊंचाई से बोल देते हैं, ये देखिए ऊंचाई क्या हो जाएगी h, ये इस तरीके से। साथ में यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलेगा, इसका त्वरण देख लेते हैं। चूंकि यहाँ पे मैंने बताया है जो भी वेलोसिटी है वो पूरी तरह से क्या है, वर्टिकल है, मतलब ऊर्ध्वाधर है। तो ऊर्ध्वाधर के लिए यहाँ पे देखिए त्वरण क्या मिलेगा, ये त्वरण को हम ए वाई, क्योंकि यहाँ पे ऊर्ध्वाधर मतलब आपका वर्टिकल वेलोसिटी है, तो वर्टिकल यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन देख लेते हैं कितना प्राप्त होगा, -g, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वस्तु क्या है, ऊपर की ओर जा रही है। आपको पता है यहाँ पे जब वस्तु ऊपर की ओर जाती है तो उसका जो एक्सीलरेशन होता है, जो त्वरण होता है वो माइनस में होता है, और जब वही वस्तु नीचे की ओर आ रही होती है तो उसका एक्सीलरेशन जो होता है प्लस में हमें प्राप्त होता है। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं हमें क्या प्राप्त होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं गति का प्रथम समीकरण लगाएंगे। देखिए गति के प्रथम समीकरण से, तो गति के प्रथम समीकरण में चलते हैं। देखिए v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस at, ये होता है v। यहाँ पे जो भी हम समीकरण लगाएंगे वो पूरी तरह से वर्टिकल होगा, मतलब क्या, ऊर्ध्वाधर ही होगा। तो इस तरीके से जब हम इसको ऊर्ध्वाधर में बताएंगे इस गति के समीकरण को, तो क्या हो जाएगा, ये आपका वी वाई, ये हो जाएगा यू वाई, और यहाँ पे हो जाएगा आपका ए वाई, और ये साथ में टी। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए वी वाई की वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ पे 0 है, तो ये 0 पुट कर देंगे। यू वाई की वैल्यू कितनी है आपके पास, देख सकते हैं u साइन थीटा, और प्लस ए वाई की वैल्यू कितनी है आप देख सकते हैं -g, और ये हो गया आपका t। t जो है इसका ऊपर जाने में लगा हुआ क्या है, समय है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, ये gt हो जाएगा, तो ये हो जाएगा u साइन थीटा, और माइनस हो जाएगा प्लस माइनस से, ये हो जाएगा gt। हम इसका पक्षांतरण कर देते हैं, तो gt इक्वल टू आपको प्राप्त हो जाएगा u साइन थीटा। आप t इक्वल टू भी निकाल सकते हैं, t इक्वल टू हो जाएगा u साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा g। हम यहाँ पे t जो है फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, देखिए गति का प्रथम समीकरण हमने लगाया है, अब हम द्वितीय समीकरण लगाएंगे, तथा गति के द्वितीय समीकरण से। देखिए द्वितीय समीकरण क्या होगा, मैंने बताया है s इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। अब यहाँ पे गति का जो द्वितीय समीकरण लगाया गया है वो भी पूरी तरह से क्या है, वर्टिकल ही होगा। तो वर्टिकल में देखिए यहाँ पे आपने क्या ले लिया है, विस्थापन जो है उसे आपने h की तरह लिया है, मतलब उसका मान कितना है आपके पास, h इक्वल टू u जो होगा वो u y में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस हाफ a जो होगा वो a y में कन्वर्ट होगा, और यहाँ पे हो जाएगा t। आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन सभी की वैल्यू को पुट करते हैं। जब पुट करेंगे देखिए क्या प्राप्त हो जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या हो जाएगा h, तो h इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे u y की वैल्यू कितनी है आपके पास देख सकते हैं, u साइन थीटा इंटू यहाँ पे क्या है t आप फाइंड आउट कर चुके हैं, यहाँ पे हो जाएगा u साइन थीटा अपॉन क्या है g, ये t की वैल्यू हो गई, फिर प्लस और क्या है हाफ, ये हो गया, और ये ए वाई की वैल्यू आप देख सकते हैं कितना है, -g, और फिर से एक बार क्या है यहाँ पर t। यहाँ पे आप देखते हैं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, हम यहाँ पे सुधार कर देते हैं। क्या होता है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे देखते हैं t की वैल्यू एक बार फिर से हम कहाँ पे रखे हैं, देखिए ये है, इसे यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा u साइन थीटा अपॉन g का, ये हो जाएगा होल स्क्वायर। आगे हम बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं, तो ये h इक्वल टू हो जाएगा u, और u का मल्टीप्लाई होगा तो u स्क्वायर, साइन से साइन का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। अब यहाँ पे माइनस की वजह से प्लस बदल के माइनस हो जाएगा, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और साथ में क्या है यहाँ पर g भी है, तो ये g का क्या हो जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर से एक g क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और साथ में क्या बचा है यहाँ पर 2। आगे हम बढ़ते हैं, इन दोनों को हल करते हैं, तो ये हो जाएगा, देखिए आपका एलसीएम 2g और प्राप्त होगा, और यहाँ पे हो जाएगा
2u² साइन स्क्वायर थीटा माइनस u² साइन स्क्वायर थीटा। अब देखेंगे ये 2 है और ये 1, 2 में क्या करेंगे 1 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो h इक्वल टू हो जाएगा u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा 2g। तो इस तरीके से क्या है यहाँ पर आप देखेंगे ये उसकी क्या है ऊंचाई। हम इसे अधिकतम ऊंचाई में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह से देखिए, यदि आपके पास क्या हो जाए थीटा इक्वल टू पूरी तरह से 90 हो, यदि आप क्या करेंगे थीटा इक्वल टू 90 लेंगे। थीटा इक्वल टू 90 का मतलब ये है कि हमने जो पिंड को अभी इस दिशा में क्या है थ्रो किया है, फेंका है, प्रक्षेपित किया है, तो आप उसे इस दिशा में प्रक्षेपित ना करके पूरी तरह से ये 90 पर, ठीक है 90 का मतलब पूरी तरह से ये 90 पर जब आप उसे प्रक्षेपित करेंगे तो वहां पे क्या होगा, उसका मान जो होगा अधिकतम मैक्सिमम आपको प्राप्त होगा। देख लेते हैं कितना मैक्सिमम मान आपको प्राप्त होता है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू आपको क्या करनी है 90 करनी है। तो ये h इक्वल टू क्या हो जाएगा u² और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 अपॉन क्या है 2g। अब यहाँ पे h इक्वल टू हो जाएगा u² अपॉन 2g। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन 90 इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा h मैक्स में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब मैक्सिमम जो हाइट है इसकी वो आपको कितनी प्राप्त होती है u² अपॉन 2g। तो इस तरीके से दोस्तों हमने आज देखा है प्रक्षेप की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई या प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई क्या होती है h max इक्वल टू u² अपॉन 2g।